नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। कल तक हम पढ़ रहे थे शतरुद्र संहिता। उसमें लास्ट था कि जो मनुष्य शिवलिंग का भक्तिपूर्वक दर्शन एवं तथा पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति लाभ करता है। संत कुमार जी, इस प्रकार उन्होंने 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन कर दिया था। ये सभी भोग और मोक्ष के प्रदाता हैं। यहाँ तक बता रहे थे नंदीश्वर जी। तो इसके आगे मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, जिसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें, ताकि मेरा जो ये उद्देश्य है मंदिर के लिए ये पूरा हो पाए। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ, उस मंदिर का मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। साथ ही अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अवश्य कहें। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। कमेंट अवश्य किया कीजिए। आजकल कोई भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कमेंट अवश्य करके बताएं मुझे कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है, शिव पुराण कैसे लगती है। पीछे आपने जो रामचरितमानस देखी होगी, आपको वो कैसा लगा था। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में और शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में। तो आज आप सुनेंगे कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन तथा उनके दर्शन पूजन की महिमा। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके बारे में मैंने बता चुकी हूँ कि वो किस तरीके से हुए थे और वहाँ पर शिव की क्या क्या महिमा है। यहाँ पर कुछ 4 लाइनों के संस्कृत में शब्द दिए हुए हैं, लाइनें दी हुई हैं, वो मैं बताती हूँ। यो धते निजमायैव भुवनाकारं विकारोज्यते यस्य याहुः कर्णकटाक्ष विभोवौ स्वर्गापव गर्भिबोधौ प्रत्येक बोध सुखाद्ययं हृदय सदा पश्यन्ति यं योगिन तस्मै शीलसुता द्विपुषे शश्वने मस्ते जैसे। इसका हिंदी रूपांतरण है, जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं। स्वर्ग और अपवर्ग मतलब मोक्ष, जिनके कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं, तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्म ज्ञानानंद स्वरूप में ही देखते हैं, उन तेजोमय भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैलराज कुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। इसके आगे है कि कृपा ललित वीक्षणम स्मित मनोज्ञ वक्रताम्बुजं शशांक कलयोज्ज्वलं शमित घोर तापत्रयं करोतु किंबि ईश्वर परम सौख्ये सच्चिदुपु धराधर सुता भुजो द्विलयितं महो मंगलम। तो इसका हिंदी रूपांतरण करती हूँ। जिसकी कृपापूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्जवल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप
सचिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है तथा जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के भुजपाश से आवेक्षित है, वे शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेज पुंज सबका मंगल करें। तो ऋषि कहते हैं कि सूत जी, आपने संपूर्ण लोकों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिवावतार का महात्म्य बताया है, वह बहुत ही उत्तम है। तात, आप पुनः शिव के परम उत्तम महात्म्य का तथा शिवलिंगी महिमा का प्रसन्नतापूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः धन्य हैं। प्रभु, आपके मुखारबिंद से निकले हुए भगवान शिव के सुरम में यश रूपी अमृत का अपने कर्णपुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास शिष्य भूमंडल में तीर्थ में जो जो शिवलिंग हैं अथवा अन्य तीर्थों में भी जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान हैं, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोकों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। तो सूत जी ने कहा कि महर्षियों, संपूर्ण तीर्थ लिंग में है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है। उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है, वह सब भगवान शिव का ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणियों, भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोगों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ में और अन्य स्थानों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहाँ जब भक्तों ने भक्तिपूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया, तहाँ तब अवतार ले कार्य करके वे स्थित हो गए। लोगों का उपचार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वरूप भूत जिसकी कल्पना लिंग की कल्पना की, उस लिंग का पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, भूमंडल में जो लिंग हैं उनकी गणना नहीं हो सकती है, तथापि मैं प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनिश्रेष्ठ शौनक, इस भूतल पर जो मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं, आज मैं उनका वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबकम, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश, सेतुवंद में रामेश्वर तथा शिवालय में घुष्मेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वरों, जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे, वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे, उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही इहलोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में इन्हें अवश्य मोक्ष मिलता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्न पूर्वक ग्रहण करना खाना चाहिए। ऐसा करने से वाले पुरुषों के सारे पाप उसी क्षण जलकर नष्ट हो जाते हैं। यह मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनीश्वरों, ध्यान देकर सुनो। सोमनाथ जी का जो उपलिंग है उसका नाम अंतकेश्वर है। वह उपलिंग मही नदी
और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु कक्ष में स्थित है और उपासकों को सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग दुग्धेश्वर या दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्दमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासक को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं उसके बड़े से बड़े पापों का वह निवारण करने वाला बताया गया है। भीमशंकर संबंधी उपलिंग भीमकेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वह भी साये पर्वत पर ही स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भी भूतेश्वर ही है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेता है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर और घुष्मेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को व्याघ्रेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों का परिचय दिया। ये दर्शन मात्र से पापहारी तथा संपूर्ण अभिष्ट के दाता होते हैं। मुनिवरों, ये मुख्यता को प्राप्त हुए प्रधान शिवलिंग बताए गए। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनो। तो ये था शिवलिंग के जो उपलिंग हैं उनका वर्णन। अभी इसके आगे चलेंगे नेक्स्ट अगले पार्ट में। तो आज का पार्ट में यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में, एक नए उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की। आशा करती हूँ आपको मेरा पार्ट अच्छा लगा होगा और आप अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहेंगे।